MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। हाँ, सब नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली और आप देख रहे हैं पूछता है भारत बिहार के मोकामा से। जी हां, वही मोकामा जो इन दिनों बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हां, वही मोकामा जिसकी चर्चा पूरे बिहार चुनाव में हो रही है। चुनाव में सबसे पहले बात हो रही थी घोषणाओं की, वादों की, विकास की, लेकिन अब बिहार में हर तरफ मोकामा कांड की चर्चा हो रही है। हैरान करने वाली बात यहां पर यह है कि जो एनडीए अब तक आरजेडी को घेरती थी जंगल राज की याद दिलाकर, वो अब इस घटना को लेकर बैकफुट पर है। और यही वजह है कि अब इस घटना ने बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया है। इसी के साथ साथ इस घटना ने नेताओं के साथ बाहुबलियों के गठजोड़ को भी सबके सामने लाकर रख दिया है। और इसी वजह से अब सवाल खड़े होते हैं कि क्या शांतिपूर्ण चुनाव के बीच मोकामा की घटना एक बड़ा प्रश्न चिन्ह नहीं है, बड़ा सवाल नहीं है, चिंता का विषय नहीं है। इसी पर करेंगे यहाँ के लोगों के साथ चर्चा, करेंगे बातचीत, पूछेंगे अलग अलग सवाल, लेकिन उसके बाद दिखाते हैं आपको मोकामा से खास रिपोर्ट। उस समय तो पैसा लेकर छोड़ दिया जाता था ना, आज तो मार दिया जाता है। पिछले 2 दिनों में बिहार की राजनीति 360 डिग्री घूम गई है। पहले जहां एक तरफ विकास, नौकरी, रोजगार, धर्म और जाति की बात हो रही थी, वहीं अब चुनावी मुद्दा मोकामा के बाहुबलियों के बीच वर्चस्व की लड़ाई पर केंद्रित हो गया है। बिहार में अब सिर्फ 3 बातों की चर्चा है। पहला, बाहुबली दुलार चंद की हत्या। दूसरा, गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन को गोली से मार देने की धमकी। और तीसरा, आरजेडी प्रत्याशी खेसारी लाल द्वारा की गई जंगल राज की तारीफ। सवाल यह है कि बिहार में जो हो रहा है, क्या यह जंगल राज का ही स्वरूप है? क्या बिहार में बदलाव की राजनीति का पाठ सिर्फ रैलियों में ही पढ़ा जाता है? क्योंकि जमीन पर बिहार की सच्चाई गोलीबारी, हत्याकांड और धमकियों से अलग आज भी नहीं दिख रही। जंगल राज के दौर में अनगिनत हत्याकांड हुए, जिसमें 12 नरसंहार, अलग अलग 34 नरसंहार बिहार की भूमि को रक्त रंजित कर रहे थे। दुलारचंद हत्याकांड से पूरा बिहार सन्न है, लेकिन मोकामा से एनडीए प्रत्याशी अनंत सिंह FIR होने के बावजूद अपने समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार में जुटे हैं। मोकामा से जनसुराज प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी दुलारचंद हत्याकांड में अनंत सिंह की भूमिका और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आप मान के चलिए, अगर कोई पत्थर चलेगा तो उसको गोली आप मार दीजिएगा। मान के चलिए आप पीट रहे हैं, मार रहे हैं, शीशे तोड़ रहे हैं, समझे, और उसका मान चला पत्थर चलाया भी, मान चलिए ठीक है चलाया पत्थर, तो आप उनको जो गोली मार दीजिएगा। अब आपको बिहार का एक और सच सुनाते हैं। रवि किशन को बुला लो, गोली मार दूंगा तुरंत, चाहे मुझे फांसी हो जाएगी। सुना आपने, ये धमकी किसी और को नहीं बल्कि बीजेपी के सांसद और बिहार में स्टार प्रचारक रवि किशन को मिली। धमकी देने वाले ने खुद को बिहार के आरा जिले के जवनिया गांव का अजय यादव बताया है। धमकी देने वाले की शिकायत है कि रवि किशन यादवों पर टिप्पणी करते हैं। ये जो धमकी है उससे साफ पता चलता है कि सनातन विरोधी ताकतें कितने स्ट्रांगली एक्टिव हो चुकी हैं, कितनी एक्टिव हैं, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा हाथ होगा। रवि किशन को धमकी मिली है, लेकिन भोजपुरी के दूसरे स्टार खेसारी लाल जंगल राज को अच्छा बता रहे हैं। जब हमें आप रोजी रोजगार नहीं दोगे तो हम तो मौत में भी रोजी ढूंढ लेंगे ना। हम बिजी रहेंगे तो शायद हमें किसी का ना मर्डर करने की जरूरत है और ना ही किसी को फिरौती लेने की जरूरत है। तो देखा आपने कि किस तरीके से बिहार में कहीं धमकियां दी जा रही हैं तो कहीं दिन दहाड़े हत्या कर दी जा रही है। और इसी वजह से सवाल खड़े हो रहे हैं मोकामा को लेकर, जहां पर मेरी मौजूदगी भी है। आपके पास जाएंगे सुमित जुड़ गए हमारे साथ अररिया से। सुमित के पास जाएंगे। सुमित अलग अलग जगहों पर जाके कवरेज कर रहे हैं, लेकिन पहले जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं इनसे बात कर लेते हैं। शुरुआत में आपसे कर रही हूँ, आप मोकामा में मौजूद हैं, बीते दिनों क्या कुछ हुआ मोकामा में वो देखा होगा आपने। पहली प्रतिक्रिया क्या होगी आपकी इस घटना को लेकर? मैंने तो देखा नहीं है। जानते तो होंगे? जानते हैं,
ये हत्याकांड जो हुई, इस पर मेरा एक ही सवाल है आर भारत के चैनल से कि राजनीतिक प्रचार के क्रम में दो गुटों के बीच भिड़ंत हुआ, झड़प हुई, हत्या हुई। हत्या का आरोप अनंत सिंह पर लगा या जदयू के कार्यकर्ता पर लगा, लेकिन हम अभी तक किसी भी वीडियो में ये नहीं देखा कि गोली किसने मारा है। मारते हुए तो किसी भी मोबाइल या कोई वीडियो में अब तक मैंने नहीं देखा है। यही मेरे दिमाग में प्रश्न उठता है कि आखिर गोली उसको किसने मार। गोली तो जांच का विषय है, लेकिन आरोप जिस पे लग रहे हैं उसको लेकर क्या बोलेंगे आप? इस घटना ने पूरे इलाके में तनाव तो कर ही दिया। पॉलिटिकल स्टैंड होता है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर राजनीतिक प्रचार में, चुनाव के क्रम में ये सब होता है। प्रचार में किसी की जान चली गई, ये तो प्रचार का हिस्सा नहीं हो सकता है, किसी के लिए भी ना स्वीकार्य नहीं हो सकता। नहीं, हमको कहना मैडम, ये जिस तरह से ये चैनल, अनेकों चैनल पर जो चल रहा है अभी, मोकामा हत्याकांड, मोकामा गोलीकांड, हमको इससे इत्तेफाक है ये हत्याकांड हो ही नहीं सकता है। जो आदमी अनंत सिंह के काफिले पर पत्थर मारता हुआ दिखाई पड़ रहा है और किसी दुर्घटना बस किसी गाड़ी के चपेट में आ जाता है, इसको हत्याकांड के रूप में परिभाषित करना ये उचित नहीं। के प्रत्याशी पीयूष तो कह रहे हैं, सबके सामने आके कह रहे हैं कि नहीं ये हत्याकांड है, गोली मारी गई मेरे कार्यकर्ता को चुनाव प्रचार की वजह। जो उन्होंने क्लिप दिया है चैनलों को, उससे साफ जाहिर होता है कि ये पूर्व नियोजित घटना थी, प्रायोजित घटना थी, जिसको पीयूष प्रियदर्शी इसका अंजाम दिए और इसका षड्यंत्र करके हमारे माननीय प्रत्याशी अनंत कुमार सिंह को बदनाम करने की कोशिश की गई। षड्यंत्र है, साजिश है, लेकिन दुलार चंद जिनकी जान चली गई उनके लिए जनसुराज पार्टी ये कह रही है कि भाई हमारे कार्यकर्ता की हत्या हुई है, बिहार में जंगल राज आ गया फिर से। दुलार चंद यादव खुद देख रहे हैं वीडियो को, रोड़ा बरसा रहा है और विधायक जी आगे थे, जानबूझकर अपने से उनको मारकर गाड़ी चढ़ा दिया पीयूष प्रियदर्शी, और गोली भी वही मारा है। उन्होंने अपने कार्यकर्ता को ही मार दिया। कार्यकर्ता वो तो राजनीति का है, हिस्सा नहीं है, किसी को फंसाने के लिए, विधायक जी को फंसाने के लिए किया है। इसका पर्दाफाश हो जाएगा, वो जेल जाएंगे, पीयूष प्रियदर्शी जेल जाएंगे। अच्छा, पुलिस से बच के नहीं रहेंगे। कर लेते हैं ये जो घटना हुई मोकामा में, भले ही लोग इसे पॉलिटिकल यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसा जातीय संघर्ष कराना चाहते थे लोग, इसी वजह से एक हत्या हो गई, एक मौत हो गई। हत्या नहीं हुई, मौत हो गई। आपको क्या लगता है कैसे हुआ होगा और किसको लग रहा है कि किसने किया होगा? सबसे पहली बात तो इस हत्या के पीछे जो कुछ प्रचार में लाया जा रहा है, इसमें अनंत सिंह पर जानलेवा हमला जो कुछ हुआ, ये कहीं ना कहीं प्री प्लान था। और दुलारचंद जी की मृत्यु हुई, हत्या हुई, जो कुछ भी हुई, हमारी सद्भावना उनके साथ में है, पीड़ित परिवार के साथ में है। लेकिन जिस तरीके से उनकी मौत को एक राजनीति के रूप में, सीधी सी बात है, उनका घर टाल क्षेत्र में पड़ता है, उनके पोस्टमार्टम को ये हॉस्पिटल बाढ़ में है, उनको टाल के रास्ते से ले जा सकता था, लेकिन पूरे मोकामा में जहां उनके स्वजातीय का गाँव है, ये दिखाया गया कि भाई इनकी हत्या हुई है, समाज एक साथ हो जाओ। तो जातीय उन्माद फैलाकर लोग सत्ता में आना चाहते हैं, 90 के दशक में बिहार को लाना चाहते हैं, ये कहीं से मान्य नहीं होगा। बिहार की जनता सब कुछ जान चुकी है, समझ चुकी है कि तेजस्वी के राज में बिहार की दुर्गति होनी तय है, इसलिए उस दिशा में लोग जाना नहीं चाहते हैं। लेकिन इस मौत पर कुछ लोग राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, यही बात है। तो आपको लगता है कि मतलब ये इसको जानबूझ के इस तरीके से किया जा रहा है कि जातीय संघर्ष बढ़े बिहार में? ठीक है, आप बताइए, आप लोगों के इलाके में आप लोग देख भी रहे होंगे, जानकारी भी मिली होगी, अब पूरे बिहार में इस घटना की चर्चा हो रही है। एफआईआर तो दर्ज हो गई है, जांच चल रही है, लेकिन अब मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि वो जो विकास के मुद्दे थे, वो जो घोषणाओं की बात थी, वो सारी बातें तो पीछे हो गई। इस हत्याकांड ने पूरे बिहार चुनाव का रुख मोड़ दिया। इस हत्याकांड ने तो पूरे बिहार को झकझोर कर रख दिया कि एक ओछी राजनीति के लिए बिहार के सारे राजनीति को गंदा कर दिया। अपने स्वार्थ की राजनीति के लिए कितना घृणित काम किया, और संदेश क्या देना चाह रहे थे तेजस्वी यादव जी? इसमें तेजस्वी यादव कहाँ से आ गए? वो तो तेजस्वी यादव का ही सुनियोजित उनके पार्टी के जो कार्यकर्ता, उनका सुनियोजित प्लान है कि बिहार में ऐसा दंगा भड़का दो, ऐसा दंगा भड़का दो कि नीतीश कुमार जी के सरकार को बदनाम किया जाए, और प्रायोजित करके कहा जाए कि ये जंगल राज 2 है। वो पुनः 90 के दौर में लाना चाह रहे हैं जगह जगह। यही नहीं, आज देखे टेकारी में घटना हुआ, तरारी में घटना हुआ, बारसलीगंज में हुआ,
सब जगह कौन कर रहा है? आप भी तो मीडिया वाले घूम रहे हैं, कौन कर रहा है? सब राजद के गुंडे कर रहे हैं। एक पार्टी के नेता की जान चली गई, वो एक पार्टी की नेता की जान चली गई, कैसे गई इस पर विचार करने वाली बात है। जदयू विधायक जो अभी खड़े हुए हैं, भूतपूर्व विधायक माननीय अनंत कुमार सिंह जी, उन पर जानलेवा हमला हुआ। आप देख रहे होंगे जिनकी हत्या हुई है वो खदेड़ रहे हैं, उनके पीछे एक भी गाड़ी नहीं है, सारा गाड़ी माननीय विधायक जी का निकल चुका है। लास्ट गाड़ी पर वो ढेला चला रहे हैं, जो कि वीडियो में देखा जा रहा है। उसके बाद जब पीछे विधायक जी का कोई गाड़ी नहीं है तो विधायक जी हत्या कैसे कर दिए? ये जांच का विषय है, इस पर सीबीआई जांच हम लोग मांग कर रहे हैं कि इस पर सीबीआई जांच हो और इसमें जो भी दोषी हो उसको सख्त से सख्त सजा हो। तो इलाके के लोग यहाँ पे सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। लाभ न होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, जातीय उन्माद मत फैलाना चाहिए। हम लोग आपसी समरसता। प्रियदर्शी जो है, पीयूष प्रियदर्शी जो है, वो तो ये कह रहे थे कि ठीक है उन्होंने पत्थर मारा, उनका वीडियो सामने आया, तो क्या पत्थर मारने के लिए गोली मार देंगे? कौन गोली मारा? कौन देखा? कह तो रहे कि गोली मार के हत्या कर दी। हम कह रहे हैं कि आप हमको गोली मार दिया तो गोली मार दीजिएगा। कौन कह रहा है कि गोली मार दिया? पीयूष प्रियदर्शी कह रहे हैं, जनसुराज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो ये कह रहे हैं कि मेरे नेता की गोली मार के हत्या की गई। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनकी पसलियां टूटने की वजह सामने आई है, लेकिन गोली पैर में भी लगी है। इसी को आधार बना के बार बार वो कह रहे हैं कि हत्या हुई है, जंगल राज की वापसी। ये हत्या नहीं, दुर्घटना कहिए। वहीं थे, ये हत्या नहीं कहा जा सकता। पीयूष प्रियदर्शी उस टाइम वहीं थे, उसका वीडियो क्लिप क्यों नहीं बनाया? 80 गाड़ी से घूम रहे थे, 80 गाड़ी से घूम रहे थे। जो आदमी भाग रहा है वो किसी का हत्या कैसे कर सकता है, गोली कैसे मार सकता है? सब चीज का वीडियो फुटेज है, गोली मारने का, गाड़ी चढ़ाने का कोई वीडियो फुटेज नहीं है। कैसे कह सकता है कोई की गोली मार दिया? नहीं, लेकिन वो तो कह रहे हैं ना कि गोली चली है, गोली तो निकली भी है ना, पोस्टमार्टम में गोली तो निकली है ना पैर से। वो कैंडिडेट हैं, वो कैंडिडेट हैं, लेने के लिए भी तो ऐसा हो सकता है। कैंडिडेट हैं, वो एक दूसरे कैंडिडेट पर आरोप लगाएंगे ही। ठीक है, चलिए मैं बाकी जो बचे हुए लोग हैं उनसे भी बात करूंगी, आपके पास लौटूंगी, लेकिन चलते सीधे सुमित के पास अररिया में। सुमित, यहाँ पे मोकामा जो कांड हुआ, जो घटना हुई, उसको लेकर के इलाके में लोगों की अपनी अपनी राय है। हालांकि ये बात बिल्कुल ठीक है कि चुनाव के बीच इस घटना ने पूरे बिहार को झकझोर कर रख दिया है। आपके पास जरा जो लोग हैं उनसे बातचीत करके देखिए कि बिहार में जो कुछ हुआ मोकामा में या बाकी जगहों पे, उसका कितना असर पड़ रहा है बिहार चुनाव पे, और अररिया में लोगों के लिए चुनाव का मुख्य मुद्दा फिलहाल क्या है। बिल्कुल, और हम इस वक्त अररिया में मौजूद हैं, प्रसिद्ध काली मंदिर, और काली मंदिर में शनिवार के दिन यहाँ भोग लगता है, तो बड़ी संख्या में लोग भी आए हैं। अररिया में क्या मूड है सर जनता का? अररिया में क्या मूड है? अररिया में तो जनता का मूड तो ठीक है। तो क्या है? क्या है? कौन काम किया है? काम कौन किया है? काम कौन किया है? काम तो नीतीश कुमार किया है। नीतीश कुमार काम किए हैं? नीतीश कुमार काम किए हैं। और इधर तेजस्वी यादव कह रहे हैं हम नौकरी देंगे, हर घर नौकरी देंगे। ये तो देंगे जब जीतने के बाद न देंगे। बोला तो दिया नौकरी, बोला तो दिया भी नौकरी, 17 महीना में रोजगार दे दिया। रोजगार दिए हैं? हाँ, दिए होंगे। नीतीश कुमार काम किए हैं कि तेजस्वी? देखिए, काम तो किए हैं नीतीश कुमार। 17 महीना उसको समय दिया गया तो उसमें वो काम किए, तो और 5 साल में क्या करेंगे? क्या नीतीश कुमार का विकास हुआ है यहाँ, हम लोग नीतीश कुमार के साथ में है। क्यों? विकास हुआ है। इधर युवा कह रहा है तेजस्वी यादव क्या बनाएगा यहाँ? नौकरी किसको देगा? वो नौकरी वो अपना नम्मी फैला। कहाँ दिया? नम्मी फैल है, वो नम्मी फैल है तो 17 महीना में रोजगार दिया तो कम दिया। तो नम्मी फैल है, 5 साल में क्या करेगा? नम्मी फेल है। नम्मी फेल है तो नम्मी फेल ही मुख्यमंत्री चाहिए। नम्मी फेल मुख्यमंत्री। हाँ, फिर जंगल राज आनिएगा आप। जंगल राज फिर हाँ, नीतीश कुमार, क्योंकि वो महिला लोग को 10-10 हजार रुपया भी अकाउंट में दिया नीतीश कुमार। युवाओं को? हाँ, युवाओं को भी नीतीश, युवाओं को रोजगार तो महिलाओं को दिया है। आप ही बोलिए, पढ़ा लिखा नहीं आएगा नेता तो विकास कैसे होगा? पढ़ा लिखा ही ना चाहिए, पढ़ा लिखा चाहिए, तो सोचने का क्षमता होना चाहिए, ठीक से डिसीजन लेना आना चाहिए। कौन है यहाँ पर? अब नीतीश कुमार ही ठीक चल रहे हैं। नीतीश कुमार ठीक चल रहे हैं। हाँ, ठीक भाई आप ही, हमको लग रहा है तेजस्वी। हाँ, कहा जाए काम कौन किया है, और बिहार में जनता की पहली पसंद कौन है? जनता का हम कि हम अपना पसंद कर सकते हैं। बताइए ना। हमारा तो ये क्या एनडीए है। एनडीए है? क्यों एनडीए क्यों? यही देश का बहुत आगे कर रहा है। मोदी जी के नाम मना काम के नाम पर। काम के नाम पर। काम के नाम पर। तेजस्वी यादव भी तो कह रहे हैं कि हमको मौका दो, काम करेंगे।
मौका दो, काम करे। 17 साल तो देख लिया लोग, तो क्या किया वहाँ पर? उसको सब देख लिया, कांग्रेसों को देख लिया, कांग्रेस को भी देख लिया। तब फिर अभी ये जब आगे कर रहा है, देश को आगे बढ़ा रहा है, इसी को नहीं देखा जाएगा। नीतीश कुमार ही मुमकिन है, इसलिए कि विकसित बिहार बनाना है। विकसित बिहार के लिए नीतीश कुमार एकदम मस्त जरूरी है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं हमको मौका दो। क्या भाई? कौन है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार यहाँ से तो हाथ छाप जीतेगा। हाथ छाप ये आगे हाथ छाप, यहाँ से हाथ छाप जीतेगा। यहाँ से हाथ। बिहार में अगर चाहिए सुधार तो पहले चाहिए नीतीश कुमार। बिहार में चाहिए सुधार तो चाहिए नीतीश। 20 साल में सुधार हो गया? सुधार नहीं हुआ, लेकिन सुधार कर रहा है। लेकिन आप लोग युवा हैं, युवाओं को नौकरी कह रहे हैं नीतीश कुमार की सरकार में नहीं मिली, रोजगार नहीं मिला। रोजगार नहीं मिला, यहाँ के जनता लोग नहीं चाहता है कि हम लोग को रोजगार मिले। ठीक है सर, जनता नहीं चाहती। जनता नहीं चाहता है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम हर घर में नौकरी दे देंगे। तेजस्वी यादव बोल रहा है हमें अभी वो नौकरी दे रहा है हम लोग को। चलो ठीक है, हम लोग को अभी मिला कुछ नहीं है ना, लेकिन नीतीश कुमार ने जो बदलाव किया है आज तक कोई तेजस्वी, चाहे कोई हो, चाहे लालू यादव हो, कोई ने कुछ नहीं कर पाया है यहाँ पे। आइए सर, आइए। क्या कहेंगे? नहीं, अब अपनी बात रखिए। यहाँ नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? यहाँ तो एनडीए की सरकार। एनडीए की सरकार, जी हाँ, एनडीए की सरकार। आपको दिख ही रहा होगा, पटना से आप आ रहे हैं अररिया, आपको NH 57 से आप गुजर रहे हैं। आपको इतना बढ़िया रोड, कोई उम्मीद नहीं किया था कि इधर इतना डेवलपमेंट होगा। वंदे भारत ट्रेन मिल गया, कुर्सा काटा मार्ग सिंगल रोड था, आप चौड़ीकरण होके वो रोड। लेकिन ये सारी चीजें हैं, लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि रोजगार के मुद्दे पर कुछ नहीं। वो जितना फैक्ट्री नहीं लगी, पलायन हो गया। पलायन तो अदर भी राज्य जाइएगा तो वहाँ के भी लोग बिहार में भी आके काम कर रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब से बिहार डेवलप कर रहा है तो ये 20 साल में बहुत ज़्यादा किया है। काम के आधार पर 20 साल में क्या कहिएगा सर? हम लोग तो कहेंगे नीतीश कुमार से अच्छा सरकार कोई नहीं है। उससे बिहार के लिए वो किया है 20 साल में, कोई सरकार नहीं कर सकता। इसलिए हम लोगों का हार्दिक मन से यह है कि नीतीश कुमार का ही सरकार बने। नीतीश कुमार का ही सरकार का। अररिया में काम हुआ? अररिया में काम हुआ है। कौन काम बना? पुल पुलिया बना है लगभग। प्रशांत किशोर भी आ रहे हैं, जनसुराज वो भी घूम रहे हैं। प्रशांत किशोर ने भी आए थे, आएंगे ना अभी। प्रशांत किशोर का को लेकर कुछ है हवा? थोड़ा बहुत उधर सबका रहेगा ना, पूरा नहीं रहेगा। प्रशांत किशोर कुछ कर पाएंगे? वो कह रहे हैं इंडिया की रहेगा सब चीज, इंडिया की रहेगा सरकार, एनडीए की सरकार। प्रशांत किशोर को लेकर क्या कहेंगे? प्रशांत किशोर कुछ असर, वो कह रहे हैं कि आप हमको मौका दो। एनडीए को मौका तो सब मांगेगा ना, लेकिन काम सरकार। भरोसा नीतीश कुमार पर ही। भरोसा नीतीश कुमार। हाँ, नीतीश कुमार ही। अच्छा, एक मुद्दा मोकामा में मर्डर हुआ, क्या आपको लग रहा है कि ये भी जंगल राज है? क्योंकि अब आरजेडी वाले कह रहे हैं कि वो जंगल राज था, तो ये क्या है? सरकार तो उस पर नियंत्रण कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जनता जागरूक है, पुलिस काम कर रही है, लेकिन क्या कीजिए, भूल चूक हो जाता है। भूल चूक हो जाता है, मतलब जंगल राज पहले था, ये नहीं है जंगल राज। थोड़ा बहुत तो सबके साथ होता है। अब 5 आदमी रहते, एक आदमी चोर होबे न करेगा, कितना पकड़ेगा, इसीलिए ऐसा हो जाता है। जंगल राज का दौर पहले था, आज नहीं है, अभी नहीं है। तो ये मोकामा में जो मर्डर हुआ उसको लेकर क्या कहिएगा? मोकामा में जो मर्डर हुआ, नीतीश कुमार से उम्मीद है कि उसमें निष्पक्ष जांच होगा। निष्पक्ष जांच नीतीश कुमार पर? हाँ, भरोसा है। आरजेडी वाले कह रहे हैं कि ये भी तो जंगल राज है। फिर नहीं, ये जंगल राज नहीं है। बाजार से देहात की स्थिति बहुत अच्छी है, बिजली, पानी, सड़क, हॉस्पिटल, स्कूल, सारा चीज है जो कि देखने के लिए नहीं मिलता था। ये अररिया की जनता और भरोसा नीतीश कुमार पर ही है, ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं। मोकामा ले चलते हैं जहां पर जो खूनी खेल खेला गया और उसके बाद वहां की जनता का क्या मूड है। अनामिका बात कर रही है। अनामिका। बिल्कुल सुमित, मोकामा में जो कुछ हुआ मैं यहीं पर मौजूद हूँ और आज 2-3 दिनों के गैप के बाद अनंत सिंह फिर से घर से बाहर निकले थे। उन्होंने चुनाव प्रचार किया, हालांकि हमने बहुत कोशिश की उनसे बात करने की, लेकिन उन्होंने बात नहीं की। चूंकि मामला पुलिस के पास चल रहा है, FIR दर्ज हुई है, इसीलिए हम लोगों से बात कर रहे हैं, यहाँ की जनता से बात कर रहे हैं। इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो उस वक्त उस घटना की जगह पर थे और उनकी अपनी अपनी राय है घटना को लेकर के। आप बताइए, मोकामा में जो कांड हुआ, दुलार चंद की जो हत्या हुई, जो उनकी मौत हुई, अब वो यहाँ पे एक बड़ा मुद्दा बन गया है। आपको क्या लग रहा है, इसके पीछे कौन है और क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि केस हुआ है इसलिए उसकी जांच तो पुलिस करेगी, लेकिन सारी जनता जान रही है कि यह मामला जो है, यह हत्या, यह मौत जो है वह संदेहास्पद है। वह उसमें किसी भी तरह से
अनंत सिंह जी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। क्यों लग रहा है आप लोगों को? क्योंकि काफिले की गाड़ियां उनके आगे निकल गई थी, पीछे 10 गाड़ियां रह गई थी, तो जो भी टकराव हुआ होगा ऐसा सुनने में जैसा आ रहा है। बाकी जांच पुलिस करेगी, लेकिन आरोप तो उनके समर्थकों पे ही लग रहे हैं, मारपीट करने के, फिर गोली चलाने के। दुलार चंद जी 80 साल के बुजुर्ग थे। रील में आ रहा है कि वो ढोला फेंकते हुए दौड़ रहे हैं। वो शुगर के पेशेंट थे, हार्ट के पेशेंट थे, फेंकते फेंकते गिर गए होंगे, हार्ट अटैक हुआ होगा, मर गए होंगे। पीयूष में प्रियदर्शी उन पर गाड़ी चढ़ा दिया होगा और उसके बाद जो है सो अनंत बाबू को फंसा दिया होगा। फिर गोली किसने मारी पैर में? देखिए ऐसा है कि पीयूष प्रियदर्शी जी जो हैं वो जनस्वराज के हैं, ठीक है। वो धानुक समाज का वोट उनके पक्ष में था और वो यादव समाज का वोट लेने के लिए वो ये दुलारचंद जी को अपने साथ किए और उनका मार्केटिंग कर लिए उन पर। अच्छा। उनका हत्या वो करके अपने से मार्केटिंग कर लिए। पीयूष की पॉलिटिकल माइलेज के लिए ऐसा किया? हाँ, बस इसी के लिए वो किए हैं। पीयूष प्रियदर्शी जी का तरफ तो आरोप लगा रहे हैं कि मेरे नेता की हत्या करवा दी गई, हत्या कर दी गई, और सीधे सीधे आरोप अनंत सिंह पर लगा रहे हैं। ऐसा है नहीं, ऐसा है कि दुलारचंद जी जनस्वराज का कभी मेंबर ही नहीं बने। वो सब दिन आरजेडी में है। अच्छा। अभी भी आज भी प्रशांत किशोर जी का ये बयान आया है कि ये जनस्वराज का मेंबर नहीं है, तो फिर उनके साथ कैसे घूम रहे थे? ठीक है, अब मैं कुछ नौजवानों से बात कर लेती हूँ। आप लोग बताइए कि आप लोगों के लिए बड़ा मुद्दा क्या है? मोकामा में जो कुछ हुआ वो, या फिर जो घोषणाएं, जो विकास के काम का ऐलान किया जा रहा है, वादे किए जा रहे हैं, आप बताइए। मोकामा में जो कुछ हुआ वो बड़ा मुद्दा है, या फिर विकास जो करना है, क्षेत्र में काम करना है, वो बड़ा मुद्दा? विकास का मुद्दा बड़ा है, बड़ा मुद्दा। एनडीए की सरकार शांति विकास है। शांति दिख कहाँ रही है? शांति है, जब तक शांति दिख रहा है। कहाँ शांति बताइए? कहाँ शांति दिख रहा है? सब जा रहा था वो सब लोग, जब गाली गलौज करते हुए जा रहा था, जो नहीं जना रहा था उसको कि जो है हम भूमिहार को गड़ जा रहे हैं, जो भूमिहार के बस्ती में से जा रहा था, वो सब नाजायज नहीं किया है, लाठी डंडा। हाँ, तो यहाँ पे जाति वाला मामला दिख लग रहा है आप लोगों को? जातिवाद पूरा किया है कल सरकार है तो शांति ही जना रहा है। यादव का जातिवाद का ही प्लान है, दंगा फसाद कराना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो लोग हैं, मैं उनसे बात करी। चलिए मैं आप लोगों से पूछ लेती हूँ, आप लोग बताइए कि आखिर ये जो घटना हुई, ये जाति का मुद्दा था या फिर आपसी रंजिश का ये एक हादसा जो हो गया? आपसी रंजिश का कोई मामला नहीं था। दुलारचंद जी गाय दान करने वाले नहीं थे। लालू जी और वो दोनों जो है अभियुक्त एक ही बराबर हैं। इनमें 32 गो केस का अभियुक्त थे। जब इनको मर्डर हुआ तो इनका पोता जो है विकास कुमार, उनका पैर दुलारचंद जी के एक गाड़ी में था, या सर जो था पीयूष प्रियदर्शी के। एक आदमी 2 गाड़ी में कैसे बैठ गया एक ही समय में? ये तो था एक विशेष जाति का वोट बटोरने के लिए और जदयू एनडीए के वोट को समाप्त करने के लिए जो है साजिश रची गई है। और ये विकास के मुद्दा को जो है दिग्भ्रमित करने के लिए, और लालू जी और ये जो है कांग्रेस और राजद दोनों मिलके जो अस्थिर बिहार में हो रहा है, उसको भी वो अस्थिर करने का ये लोग साजिश रचे। इससे जनता जो है एक मुश्त से एनडीए के समर्थन में देगा, और विधायक जी निर्दोष थे, निर्दोष हैं और निर्दोष सब दिन रहे। जनता का विकास, जनता का विकास। मैं मोकामा में मौजूद हूँ और ये शोर दे के समझ गए होंगे आपकी दबदबा कितना है अनंत सिंह का। इनके जो बाकी जो इलाके के स्थानीय लोग हैं, गांव के लोग हैं, मोकामा के लोग हैं, उनका ये मानना है कि सिर्फ राजनीतिक साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया ताकि वोट अपने पाले में किए जा सके। सीधे रुख करते सहयोगी सुमित का। सुमित, जरा आप भी लोगों से बात करिए और जरा उनसे पूछिए कि मोकामा बड़ा मुद्दा है या जो बाकी मुद्दे हैं वो अभी भी बरकरार है बिहार में चुनाव के लिए? देखिए, बिल्कुल मोकामा में जो कुछ भी हुआ उसे लेकर ये भरोसा जरूर है कि पुलिस अपना काम करेगी, कानून अपना काम करेगा, ज्यादातर लोग कह रहे हैं, कुछ महिलाएं भी हैं। आप लोगों का क्या मूड है? देखिए, हम तो बस इतना ही कहेंगे क्या कि ऐसे नीतीश कुमार ने बहुत सारे काम किया, विकास के मामले में कहीं से कोई कमी नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं करप्शन की बात करें तो बहुत ज़्यादा बढ़ा है, ब्लॉक लेवल पे करप्शन बढ़ा है। तो हम लोग बस इतना ही भरोसा किस पर है, तेजस्वी यादव पर या नीतीश कुमार? ऐसे तो नीतीश कुमार पे भरोसा है। नीतीश कुमार पर ही भरोसा है, काम मतलब वही करेंगे। हाँ, सुधार वही करेंगे। नहीं, सुधार तो बहुत किए हैं, लेकिन थोड़ा बहुत बचा है, तो आई होप आगे बहुत सुधार। जंगल राज का एक बड़ा मुद्दा आ रहा है। जंगल राज पहले
का था या अभी मोकामा में मर्डर हुआ है वो जंगल राज? नहीं, जंगल राज तो पहले था, कहीं ना कहीं कमी था, लेकिन अभी सुरक्षित आप महसूस कर रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। क्या कहिएगा सर, यहाँ पर जंगल राज मोकामा में लोग बता रहे हैं कि आरजेडी के लोग, मोकामा में मर्डर हुआ है, वो जंगल राज है? वो जंगल राज अब समाप्त हो चुका है, 2005 से पहले था। अभी कोई जंगल राज नहीं है। अभी आम जनता, महिला, बाल बच्चा निकलता है तो वो सुरक्षित महसूस करती है अपने आप को। हम लोग भी सुरक्षित महसूस कर, कुछ दे ना दे, सुशासन का दौर है। बढ़िया कुछ कमी है जो अभी ये बोली हमसे, करप्शन है, हाँ कुछ है, उसको उस पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। क्या? हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। क्या? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार, हाँ बढ़िया काम करता है, बढ़िया करता है, वही रहेगा जिंदाबाद। वही जिंदाबाद। हाँ नीतीश। तेजस्वी जी काहे नहीं? वो तो ऐसे हवा है, हवा उड़ने दीजिए। सुशासन है। ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई हमको एक मौका दे दीजिए कम से कम। कोई मौका नहीं, वो बिहार के बजट से ज्यादा बढ़ के बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हर घर में एक नौकरी देंगे। उसके पिताजी नहीं कर पाए तो उसकी क्या औकात है? वो नहीं कर पाएगा ना। हर घर में नौकरी नहीं हो पाएगा। नहीं बड़ी संख्या में युवा भी है, क्या मिल पाएगा नौकरी? नहीं मिल पाएगा सबको, उतना बजट है, मिल जाएगा तेजस्वी जी के राज में? नहीं नामुमकिन है, राज में नामुमकिन है, नामुमकिन का भी नहीं। कौन यहाँ पर, चूंकि पीछे मैं दिखा दूं काली मंदिर भी है और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं। देखिए भीड़, अभी आरती चल रही थी और वहीं पर कुछ लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। युवाओं की सरकार नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी सर। क्यों? क्योंकि देखिए जैसे जो तेजस्वी यादव जो भाषण दे रहे, घर घर नौकरी, हर महिला को जो 2500 रुपया, बिहार का उतना बजट ही नहीं है जो कि वो दे पाएंगे। पूरा कैलकुलेशन बैठा लिए हैं। हाँ बाबू, आप वोट तो नहीं देती हो? हम तो नहीं देते, मेरे पापा मम्मी देते हैं। पापा मम्मी देते हैं? क्या, किस पर वोट देते हैं? आप जिस पर दे, हमें तो नहीं पता रहता है। नहीं पता है। अच्छा, कुछ मैम महिलाएं भी हैं, कुछ 2 मिनट आप लोग की तरफ जाइए। आप लोग आ जाइए इधर, बोलिए। इस बार मोकामा में जो हुआ वो बड़ा मुद्दा है या विकास बड़ा मुद्दा है? विकास है। अनंत सिंह को फंसाया गया है। अनंत सिंह को फंसाया गया? 100% फंसाया गया है राजनीति का चक्कर में। अनंत सिंह को कौन फंसाएगा? वही जो विपक्ष लोग हैं। दुलार चंद यादव की हत्या हुई है, वहाँ पर लोग कह रहे हैं कि अनंत सिंह ने मारा। नहीं, अनंत सिंह नहीं मारा, उसी का गाड़ी से चिपाया है दुलार चंद यादव का, वो जो फंसा रहा है अनंत सिंह को। दुलार चंद यादव तो अपने पत्थर फेंक रहा था। अपने पत्थर फेंक रहा था। उसका वीडियो है। वीडियो है सर, आप लोग दिखा रहे हैं चैनल। तो ये मुद्दा है। हाँ, विपक्ष लोग कह रहे हैं जंगल राज। जंगल राज, आरजेडी लोग ही जंगल राज पहले था। 2005 से पहले देख लीजिए आरजेडी का क्या हाल था बिहार में। हम लोग 8 बजे तक 9 बजे तक निकल पाते, अभी मंदिर आ पाते। 5 बजे के बाद घर में बंद रहते, कोई धंधा नहीं कर पाते थे। अभी आराम से खुलायाम करते हैं, बिजनेस करते हैं। अभी परिवार के साथ घूम रहे हैं, आराम से ऐश-मौज कर रहे हैं। नीतीश कुमार का ही देन है, रोड है, घाट है, बिजनेस हम लोग कर रहे हैं, छाती तान के कर रहे हैं। जी, अगर मुंह में बोली है तो उन्हीं का देन है। मुंह में बोली है तो जी 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 पहले बोल भी नहीं पाते, बोलते थे, ऐसा खुले आम नहीं बोल पाते थे, डर के साए में। जी 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 जी। ऐसा क्या है? और नीतीश कुमार ही क्यों? जी, नीतीश कुमार ही क्यों? उनका कार्यकाल बहुत सारा ऐसा है, बहुत सारा ऐसा है जो इस तरह हम लोग खुलेआम घूम रहे हैं। जी, नीतीश कुमार के कार्यकाल में करप्शन भी है। करप्शन एक बड़ा मुद्दा है। करप्शन देखिए, करप्शन इससे ज्यादा था। अरे 2000 में तो पत्रकार लोग को ही जंगल राज में मारा था, याद है ना? बिहार में आप लोग को याद ही होगा, वो जंगल राज ही था। 2005 के बाद आज नीतीश कुमार का ही देन है कि हम लोग खुलायाम घूम रहे हैं। अच्छा, कुछ आप लोग बोलने से कतरा रही है। आप सीधे, मैं कह रहा हूँ खुल महिलाओं के लिए किसने काम किया है? किसने काम किया महिलाओं के लिए? नीतीश कुमार जी ने। नीतीश कुमार क्या काम किया है? सब कुछ किया है। महिलाओं को आरक्षण दिए हैं, महिलाओं को सम्मान किए हैं, सब कुछ दिए हैं। तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि हम भी महिलाओं को माई बहन सम्मान योजना के तहत पैसा देंगे। हाँ, पैसा देंगे, पैसे से सब कुछ नहीं ना होता है, सम्मान भी चाहिए ना। सम्मान और सुरक्षा। आज के समय में महिलाएं कमा सकती है, सब कुछ कर सकती है, आत्मनिर्भर हो सकती है, लेकिन महिलाओं को सम्मान चाहिए। तो ये भरोसा मोदी नीतीश पर ही है। हाँ, मोदी जी पर है। हाँ? चलिए ठीक है, तो ये महिलाएं भी, और इन महिलाओं का भी भरोसा नीतीश कुमार पर ही है।
जल्दी से। इसका मेन कारण क्या है? वो 10,000 रुपया जो सबको 10,000 दिया गया। 10,000 रुपया नहीं, वो कह रहे हैं सम्मान और सुरक्षा भी, पैसा से जरूरी नहीं है। अच्छा, सम्मान और सुरक्षा भी, तो महिलाएं सुरक्षित वो महसूस कर रही हैं। ठीक है, का फर्ज होता है यहाँ से। अनामिका हमारे से जुड़ी हुई है मोकामा से। अनामिका, बिल्कुल सुमिता, आप महिलाओं से भी बात कर रहे हैं, महिलाएं सुरक्षा की बात कर रही हैं, जो उनके खाते में पैसे दिए जा रहे हैं उनकी बात कर रही हैं और सुशासन के मुद्दे को लेकर के वोट डालने की बात कर रही हैं। लेकिन चूंकि मेरी मौजूदगी मोकामा में है और मोकामा में 2-3 दिनों से जो हलचल मची हुई है, वहीं यहाँ पे चौक चौराहे, चाय की दुकान और लोगों के जहन में एक बड़ा विषय बन गया है। आप बताइए, मोकामा में जो कांड हुआ उसके बाद से अनंत सिंह आज चुनाव प्रचार के लिए निकले थे, लेकिन उन पर FIR दर्ज की गई है और जनसुराज के नेताओं का ये आरोप है कि उनके एक नेता की हत्या की गई है, कार्रवाई होनी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। क्या कहेंगे आप? देखिए, यहाँ तो हत्या हुई है नहीं, वहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि काफिले के अंतिम गाड़ी पर स्वयं दुलारचंद यादव पत्थर बरसा रहे हैं। तो फिर उन पर गाड़ी चढ़ाया कौन? नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि ठीक है, दुलारचंद पथराव कर रहे थे, वो अपने सेल्फ डिफेंस में पथराव कर रहे थे क्योंकि उन पे पत्थरबाजी हो रही थी, बाद में किसी ने गोली मारी, उन पर गाड़ी चढ़ा दी। सभी गाड़ी आगे मुंह जा रहा था, आगे की ओर भाग रहा था, तो फिर कैसे पत्थर चला रहा था वो लोग? बताइए। तो आप भी देखे होंगे, उसका फुटेज तो समूचा दिखाया जा रहा है कि अंतिम गाड़ी पर भी वो पथराव कर रहे हैं स्वयं। तो सारा काफिला जब आगे बढ़ गया तो उनकी हत्या किसने की? ठीक है, हमारे साथ यहाँ के जो स्थानीय पत्रकार है वो भी जुड़ गए हैं और उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। आपने जो कुछ भी देखा, चूंकि आप हर जगह मौजूद रहते हैं और आपको इलाके की बहुत जानकारी भी है, जो कुछ भी हुआ उसको लेके इलाके में बहुत चर्चा चल रही है। क्या लगता है आपको, क्या क्या हुआ होगा? समर्थक क्या बता रहे हैं, नेता क्या बता रहे हैं? मैडम, यह एक केवल और केवल झड़प था जो 2 लोगों के बीच में हुआ है और इस राजनीतिक, बिहार की राजनीति जैसा कि आप भी जानते हैं, हर बार इसको जातीयता का रंग देने का कोशिश किया जाता है और इस बार भी वैसा ही हो रहा है। यह 2 लोगों के बीच की झड़प थी जिसको कि जाति का रंग देने का इस बार कोशिश किया जा रहा है। लोगों के बीच की झड़प, काफिले की झड़प या फिर काफिले के बीच की ही झड़प था। जैसे कि 2 लोगों के बीच की झड़प उसकी काफिले के बीच में बोल रहे हैं और उसी बीच में एक्सीडेंट हो जाता है और यह जो एक्सीडेंट है उसको साजिश का रूप दे दिया जाता है और इसको जो बाभन वर्सेस यादव, जैसा कि आपको पता है कि खासतौर पर इस बिहार में हर बार किया जाता है ताकि एजुकेशन का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, डेवलपमेंट का मुद्दा, यहाँ के जो हेल्थ का मुद्दा है वो छूट जाए और इस पर बात ना हो और बात हो केवल और केवल जाति पर। तो यहाँ के नौजवान क्या चाहते हैं, इस मुद्दे पर बात हो या विकास? मैडम, हम चाहते हैं मैम कि यहाँ पर इस देश में, खासतौर पर हमारे बिहार में एजुकेशन का बात होना, मतलब एजुकेशन का बात हो, खासतौर पर हेल्थ का बात हो, रोजगार के मुद्दे पर बात होनी चाहिए। ये सब इस मुद्दे पर बात होनी चाहिए थी। मोकामा में जो कांड हुआ जाति के पर, आपने भी एक वीडियो देखा होगा, खासतौर पर ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है, खासतौर पर सवर्णों के लिए एक नारा लगाया जा रहा था जिसमें खासतौर पर भूमिहारों का नाम लेकर गाली दिया, उसकी माँ बहन के बारे में किस तरह से गाली दी जा रही थी, आप उसको देख सकते हैं और इस मुद्दे को कितना बड़ा बनाया जा रहा है खासतौर पर, यह भी आप लोगों को पता है। ठीक है, तो बड़ा तो बनाया जा रहा है क्योंकि एक नेता की हत्या हुई है और प्रशांत किशोर लगातार इस पे बयान दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई मेरे कार्यकर्ताओं को, नेता को न्याय मिलना चाहिए। कुछ नौजवान और जुड़ गए हमारे साथ बात करने के लिए। मोकामा में एक बहुत बड़ी घटना हो गई, लेकिन चूंकि आप लोग नौजवान हैं, आप लोग समझते हैं चीजों को कि पॉलिटिकल माइलेज के लिए ये सब हुआ या किस तरीके से भी हुआ, जांच का विषय है। आप लोग क्या सोच रहे हैं इस घटना को लेकर और बिहार के विकास का मुद्दा कितना पीछे रह गया इस घटना की वजह से? देखिए, ये तो जांच का विषय है जो भी हुआ है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि बिहार का डेवलपमेंट हो। सब जगह आप देखिएगा तो कॉर्पोरेट सेक्टर खुल रहा है, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, बिहार में अभी तक कॉर्पोरेट सेक्टर की एंट्री नहीं हुई है, वो एक डेवलपमेंट है। स्ट्रीट लाइट देखिएगा NH पे, चाहे ये सेंट्रल मिनिस्टर के अंतर्गत आता है, लेकिन अगर हम लोग डिमांड करें, मांग करें मिनिस्टर ऑफ हाईवे से, तो ये भी मिल सकता है हम लोग को। यहाँ से लेके पूरा दिख जाइएगा तो अंधकार रहता है, नाला जो है वो हमारा पूरा नहीं है, नाला बह जाता है, इसको जोड़ा नहीं गया है मेन धार से, तो इसका डेवलपमेंट कुछ ऐसा हो, इसका निकास का व्यवस्था किया जाए। तो ये सब हमारा डेवलपमेंट का हम लोग सोचते हैं एज अ यंगस्टर, और बाकी तो जो हुआ है सो अपना जांच का विषय है। जांच का विषय है, लेकिन नौजवान चाहते हैं कि भाई विकास की बात होनी चाहिए। आप लोग आगे आइए, आप लोग बताइए कि मोकामा में जो कुछ हुआ वो आप लोग को लग रहा है कि इस बार के चुनाव को पलट दिया, या फिर जो आप लोग चाहते थे कि क्षेत्र में विकास के मुद्दे पर वोटिंग हो वैसे ही हो रहा है? विकास के मुद्दे पे होना चाहिए था, अभी ये जाति के ओर इसको खींचा जा रहा है, तो वो एक तरह से बुरा चीज़ है। विकास की ओर देखा जाना चाहिए, जाति की तरफ नहीं ले जाना चाहिए। चलिए कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। आप बताइए, जो कुछ हुआ मोकामा में, देखा होगा, सुना होगा, आपने भी जानकारी होगी, लग रहा है आपको कि मोकामा में बाकी जो वादे किए जा रहे थे
चुनाव को लेकर के, विकास को लेकर, वो सारी बातें पीछे रह गई। अब इसी घटना की चर्चा है, इसी मुद्दे पर वोटिंग होगी। जाति वाला दांव खेला गया। ये तो जातिवाद है। जातिवाद कल सबको लेकर जा रहा था, तो जाति भूमियार का नारा माँ बहन को गाली देकर जा रहा था। ये कहाँ का नियम है भाई? सब लेकर जा रहे तो सब को शांति से लेकर जाओ। ये माँ बहन को क्या लाया हो बीच में? तो ये गलत बात है। और यहाँ से रही बात जीत के, तो अनंत बाबू जीत है, अनंतमय है। अनंत बाबू जिंदाबाद। क्षेत्र में देख रहे होंगे कि किस तरीके से लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मोकामा में विकास की, चलिए बात कर लेते हैं। हमने बहुत बात की मोकामा कांड की। विकास का मुद्दा यहाँ पे कितना बड़ा है? बड़ा है भी या फिर है ही नहीं? विकास का मुद्दा मोकामा में बहुत बड़ा है, जितना जनता को दिखता है। मैं तो देख रही हूँ ब्राह्मण वर्सेस भूमिहार, भूमिहार वर्सेस सवर्ण, यही सब बातें चल रही हैं। जाति वाली बातें ज्यादा चल रही हैं। ये ज्यादा हावी हो गया चुनाव? ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। जातिवाद पे आजकल के नौजवान ऐसा कुछ सोचते नहीं है। जाति को लेकर के, जाति जो है कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा रोजगार है, आप पढ़ाई, शिक्षा है, हेल्थ है, इस पे बातें ज़्यादा होती है, जो कि हमको सबको पता है। एनडीए की सरकार आएगी बिहार में तो ही ये सब पॉसिबल है। राजद में ये सब ना तो पहले था, सिर्फ 40 साल पहले था, ना तो आज के बाद होगा। ये सब सिर्फ एनडीए के सरकार में, मोदी जी और नीतीश कुमार की सरकार में पॉसिबल है। यहाँ पे विधायक कुछ काम किया है इस इलाके? बहुत काम किया है, नीतीश जी ने बहुत काम किया है। हम पहले बिहार से बाहर जाते थे, हमें बिहारी बिहारी कह के चिढ़ाया जाता था। आज बाहर के लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं भाई, बिहार में बदलाव आ रहा है, बिहार बदलेगा। ठीक है, चलिए बात करेंगे आप बाकी लोगों से भी। सीधे रुक करते हैं सहयोगी सुमित का। सुमित, देखिए आपने सुना होगा यहाँ पे जो बुजुर्ग हैं उनकी बात सुनाई मैंने, जो नौजवान है मैंने उनसे भी बातचीत की। आपके पास भी लोग मौजूद है, जरा उनसे बातचीत करिए और जरा समझने का प्रयास करिए कि उनके लिए कौन से मुद्दे ज्यादा बड़े हैं चुनाव में। बिल्कुल, देखिए, और मैं सबसे पहले तस्वीर दिखाता हूँ। ये पीछे जो काली मंदिर है और यहाँ पर भोग अभी लगाया जाता है और उसके बाद प्रसाद वितरण हो रहा है और प्रसाद लोग ले रहे हैं। ये भी एक तस्वीर है अपने आप में। और कुछ लोगों से बात करते हैं। सर, बिहार में इस बार चुनाव में अररिया का क्या मूड है, अररिया की जनता का? अररिया का जनता का क्या मूड है? तो किसने काम किया है? काम किया है? काम तो एनडीए का हुआ है। एनडीए का हुआ। हाँ, इसमें दो मत नहीं। तो नीतीश कुमार के नाम पर ही? हाँ हाँ जी हाँ, नीतीश कुमार के नाम पर ही वोट होगा। हाँ, मौका नहीं मिला ना, आरजेडी को मौका नहीं मिला सर। आरजेडी को मौका नहीं मिला। आरजेडी को मौका नहीं मिला। 17 महीना मौका मिला। 15 साल बोल रहे हैं मौका मिला। हाँ, 17 महीना मौका। 17 महीना में काम किया इतना कि बहुत सारा काम किया। बेरोजगार को नौकरी दिया। नौकरी कौन देगा? नौकरी कौन देगा? जो आएगा नीतीश कुमार। तेजस्वी को पावर नहीं है देने के लिए। गवर्नमेंट हर समय नीतीश कुमार की है। नीतीश कुमार के अंडर में तेजस्वी थे, उनकी पावर नहीं है देने के लिए। और तेजस्वी सरकार का 17 महीना मौका मिला। तेजस्वी ने नीतीश कुमार, गवर्नमेंट नीतीश कुमार की है। सरकार मौका नहीं मिला उसको। अब की बार नीतीश कुमार, अब की बार तेजस्वी सरकार। और मैं नीतीश कुमार को इसलिए समर्थन करना चाहता हूँ क्योंकि वो शराबबंदी को नहीं हटाएंगे और जो भी सरकार आएगी उसमें शराबबंदी को हटाएंगे। और आपको पता, आज से 10 साल पहले जब शराबबंदी थी उस समय अररिया की ऐसी हाल थी कि आप बाहर नहीं निकल पाते थे। तो इस बार बहाली निकाला, नीतीश कुमार बहाली निकाला। ठीक है, नीतीश सरकार 14 साल भरोसा। देखिए, ज्यादातर लोग तो कह रहे हैं कि भरोसा नीतीश कुमार पर ही है। नीतीश कुमार बहाली है, लेकिन वो नहीं कर रहा काम नहीं कर रहा। युवा नहीं कर रहा, युवा काम नहीं कर रहा। युवा दूसरा दुकान में काम कर रहा, पंजाब खट रहा। पढ़ा लिखा रहेगा तब पढ़ा लिखा काम कर रहा। पढ़ा लिखा जितना पढ़ा लिखा काम से नौकरी मिलेगा। पढ़ा लिखा काम होते आईएएस बना देगा क्या? गवार को क्या? गवार क्या? पढ़ा लिखा पंजाब कर रहा है। जो पढ़ रहा है वो कर रहा है। नहीं, पढ़ा लिखा भी है। क्या एक तरफ कह रहे हैं तेजस्वी यादव को नौकरी देगा, नीतीश कुमार को भरोसा है। नहीं, तो वो तो MA PhD है ना, 9 क्लास तेजस्वी 9 क्लास पास है। अब वो लोगों पर शासन करेगा, प्रजातंत्र मूर्खों का शासन है ना, कहाँ न करेगा। तो मोदी इज वन ऑफ द मैन इन नेशन। क्यों? व्हाई हिज वर्क इज मतलब वेरी मार्वेलस। वेरी मार्वेलस। हाँ, ताली बजाओ भाई। नीतीश नहीं, मोदी को अभी
देश को मोदी चाहिए बस। और हर बार चाहिए, हर एक बार चाहिए। मैं सनातनी से कहना चाहता हूँ, हर बार मोदी गवर्नमेंट को ही वोट दें। देश के अंदर में ही ना। तो सुमित यहाँ पर लोगों से बातचीत कर रही है, बिहार का मूड समझने का प्रयास कर रही है। लोगों की राय आपने भी सुनी। कोई सुशासन की बात करता है, कोई रोजगार की बात करता है, तो कोई मोकामा कांड का भी जिक्र यहाँ पर कर रहा है, कोई इसे जाति से जोड़ के देख रहा है। अलग अलग मुद्दों के साथ अब फर्स्ट फेज की वोटिंग होनी है और देखना यह होगा कि जनता ने अपनी ओर से किसे अपना मुख्यमंत्री चुना है, किसे अपना विधायक चुना है। रुक रहे ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी है, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए रिपब्लिक भारत। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH